A very good morning to all. I am Pooja Sharma, your political science teacher, and let's continue with chapter 2 and of biopolarity. Yes students, ध्रुवीयता का अंत. As you all know कि दो पिलर्स कौन कौन से थे हमारे. फर्स्ट वन इज यूएसए एंड सेकेंड यूएसएसआर. अभी हम यूएसए यानी कि यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन संघ के बारे में पढ़ेंगे. यस, सोवियत सिस्टम अ रोल मॉडल. सोवियत प्रणाली जो थी एक अनुकरणीय प्रतिमान थी. ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो देश थे, बहुत सारी कंट्रीज थी, इसको फॉलो कर रही थी. 1 रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज. और टोटल ये कितनी थी? 15. ठीक है, 15 मिलके क्या था हमारा? यूएसएसआर. Yes students, this is all about merits and demerits of Soviet Union. In our next video we will continue with disintegration of Soviet Union, Soviet Union का विघटन. Till then, stay safe, stay healthy. Goodbye. सोवियत सिस्टम और रोल मॉडल. सोवियत प्रणाली एक अनुकरणीय प्रणाली क्यों थी? आइए देखते हैं. A vast network of communication. Communication means संचार. संचार का साधन. Vast means विस्तार से. ठीक है, विस्तार रूप से यहाँ संचार के साधन थे. ठीक है, तो लोग जो है एक दूसरे से आसानी से जो है अपने रिसोर्सेस एक दूसरे को दे सकते थे. ठीक है, तो यहाँ पर ऑयल मिनरल्स वगैरह की भी कोई कमी नहीं थी. तो इनका जो नेटवर्क था कम्युनिकेशन का, संचार के साधनों का, वो बहुत उन्नत था. नेक्स्ट है आपका ह्यूज नेटवर्क ऑफ मशीनरी प्रोडक्शन. मशीनरी प्रोडक्शन यानी कि यांत्रिक उत्पादन. अब यांत्रिक उत्पादन क्या? जो इनके पास जितनी भी मशीनें थी, मतलब कि जहाँ से कहीं और का एरिया कवर करना है, हर एक चीज़ इनके पास उपलब्ध थी. ठीक है, तो जो कि मतलब पश्चिमी देशों के पास इनके मात्रा में कम थी. नेक्स्ट है क्या? डोमेस्टिक कंट्रोल कंज्यूमर इंडस्ट्री. डोमेस्टिक क्या होता है आपका? घरेलू. हर एक घर में लोग काम करते थे, घरेलू उत्पाद यहाँ पर ज़्यादा थे. इवन एक सुई से लेकर और एक कार या बस तक की मैन्युफैक्चरिंग जो है एक घर में होती थी. तो यहाँ पर जो है जब डोमेस्टिक उत्पादन थे तो अनएम्प्लॉयमेंट ये भी नहीं थी. क्यों? हर एक घर में अपना अपना काम था, हर एक घर की अपनी अपनी जो है प्रोडक्शन थी. तो यहाँ पर जो है कोई भी बेरोजगारी भी नहीं थी. अ मिनिमम सब्सटेंस लेवल फॉर द सिटीजन. अब मिनिमम सब्सटेंसेस क्या होते हैं? कि जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है या फिर जो उनकी जीवन के आधार होते हैं, उनको जो है यहाँ पर सरकार ने जो है रिलायबल दरों पर उनको उपलब्ध करा रखी थी. जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, या फिर बच्चों की देख रेख है, ये सब उन्हें जो है रियायती दरों पर उपलब्ध थी. तो जो सिटीजन थे उनका जो मूलभूत जो प्रतिमान था वो सुनिश्चित सरकार की तरफ से किया गया था. अनएम्प्लॉयमेंट अभी आपने पढ़ लिया कि भाई क्योंकि सबके पास जो है अपना अपना काम था, तो वहाँ बेरोजगारी का कोई भी मतलब नहीं था. स्टेट कंट्रोल. स्टेट कंट्रोल अभी आपने स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि जो सोवियत यूनियन थी वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी थी, वहाँ पर जो है गवर्नमेंट का डोमिनेंस था. तो जितनी भी प्रोडक्टिविटी होती थी हर एक चीज़ पर जो है गवर्नमेंट का आधिपत्य था, और गवर्नमेंट ही उस लाभ का फल जो है लोगों में अपने तरीके से बांटती थी. ठीक है.
सोवियत सिस्टम डीमेरिट्स, सोवियत प्रणाली के दोष। अब जो सोवियत प्रणाली थी वो बहुत अच्छे से चल रही थी, बट फिर भी उसमें कुछ लूप होल्स थे, उसमें कुछ भी ड्रॉबैक्स थे। तो क्या कमियां थी वो? फर्स्ट थी हमारी ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक क्या होती है? हमारी नौकरशाही। अब यहाँ पर क्या था, जो पीपल थे उनको जो है राज्य के अधीन पूरी तरह से रहना पड़ता था। जो भी उनके प्रॉफिट का बेनिफिट था वो सब जो है राज्य ले लेता था। और जो लोग थे उनकी अपनी कोई भी फ्रीडम नहीं थी, ठीक है। वो सब जो है इस नौकरशाही प्रवृत्ति के अंतर्गत आते थे। सिर्फ उनका काम था मैन्युफैक्चर करना और प्रोडक्शन करना। सेकेंड है आपकी लैक ऑफ डेमोक्रेसी। यस, डेमोक्रेसी क्या होती है? हमारी प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र। अब लोकतंत्र क्या होता है वो तो आप सबको पता ही है, फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से जो है जनता का राज होता है। और जो यहाँ पर थी सोवियत प्रणाली में, वहाँ तो ब्यूरोक्रेटिक था, वहाँ पे तो नौकरशाही प्रवृत्ति थी और वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी की कमी के कारण लोग जो है अपना उत्थान नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से वो करना चाहते थे। नेक्स्ट है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में तो आपको पता ही है कि भाई जो प्रॉफिट है वो सब जो है कहाँ जाता है? राजा के पास जाता है, जो राज्य के पास जाता है। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कहाँ पे थी? हमारी रशिया में थी। और पूरे जो बाकी थे 1+14, इस एक का डोमिनेंस ही जो था इन 14 पर चल रहा था। तो रशिया जो है अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का आधिपत्य जो है इन पर जमाने में लगी हुई थी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? डोमिनेंस ऑफ रशिया। रशिया जो बाकी 14 कंट्रीज हैं उन पर आधिपत्य तो जमा रही थी, साथ साथ जो है उनको उनके कल्चरल एक्टिविटीज में भी जो लोग थे उनको अपनी संस्कृति को भी अपनाने में जो है बाध्य कर रही थी। बीच में जो है वहाँ पर भी रोक टोक लगाई जा रही थी रशिया के द्वारा। अदर जो 14 कंट्रीज थी तो वो सब जो है लोग इससे रशिया से जो है फेडअप हो गए और दूर दूर जाने लगे। नेक्स्ट आपकी है निग्लेक्टिंग पीपल फ्रॉम अदर रीजन। अब अदर रीजन दैट मीन्स 1+14, जो 14 अदर रीजन थे वहाँ पर जो है रशिया ने अपना डोमिनेंस चलाना स्टार्ट कर रखा था। रशिया जो है पूरी तरह से उनको अपने कंट्रोल में करने के लिए जो है अग्रसर था। पर जो बाकी के लोग थे उन्होंने वहाँ पर जो है विद्रोह कर दिया और रशिया की बातों को मानने से जो है इनकार कर दिया। इस तरह से जो है ये सोवियत प्रणाली के जो विघटन है वो स्टार्ट हो गया। और हर एक चीज़ में कुछ अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराई भी होती है। तो ये जो इसके लूज पॉइंट थे, जो इसके हॉलमार्क्स थे, लूप होल्स थे, उनकी वजह से रशिया का जो है अपनी अदर 14 कंट्रीज के साथ जो है डोमिनेंस उन पर जो है ख़त्म होने लगा। अब लास्ट तक जो है सिर्फ एक ही सुप्रीम पावर बची, वो थी यूएसए। Friends, this is all about merits and demerits of Soviet Union. In our next video, we will continue with disintegration of Soviet Union, Soviet Union का विघटन. Till then, stay safe, stay healthy. Goodbye.